सके। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रिलेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को मत देखिए, बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाते हैं। यह आपका हो गया x, यहाँ पे हम बना दिए y को, ठीक है, यहाँ पे हम बना दिए z को, और यहाँ पे आपका, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे आपका कौन हो गया, z हो गया, और यहाँ पे हम बना दिए b को। ओके, चलिए अब गौर से देखिएगा रिलेशन, गौर से देखिएगा यहाँ पे रिलेशन। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि y x का कौन है, तो y कहाँ पे है, x के जस्ट ऊपर। तो जस्ट ऊपर कौन रहता है, माता या पिता। सर्किल में है इसका मतलब महिला है, ट्रायंगल में रहता मतलब पुरुष होता। तो y माता हो जाएगा किसका, x का। अच्छा यहाँ पे देखिए y और z के बीच में प्लस का चिन्ह, इसका मतलब z पति है y का। z कौन है, z पति है y का। इसका मतलब है कि x के माता का पति है z, तो माता का पति यानी कि पिता, तो x के पिता z और x की माता y। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब x के साथ b का रिलेशन है ना, b से रिलेशन देखते हैं हम लोग x का। देखिए x का पिता है z और z का पिता है b, यानी x के पिता है b। इसका मतलब b क्या हो जाएगा, पिता का पिता, कहने का मतलब b दादा हो जाएगा। किसका, b दादा हो जाएगा आपका x का। ठीक है, b क्या होगा, b दादा हो जाएगा x का। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि y कौन है b का, y b का कौन होगा, तो देख लीजिए b के पुत्र की पत्नी, b के पुत्र की पत्नी यानी कि b के पुत्र की पत्नी यानी कि y पुत्र वधू हो जाएगा किसका, y पुत्र वधू हो जाएगा b का। यानी एक बार फैमिली ट्री बन के आपका तैयार हो गया ना, तो इसके आधार पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन का हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं और चेक करते हैं इस चीज को। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। x y की बहन है, x y की बहन है, तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों को रखेंगे साथ में। बहन है मतलब सेम जनरेशन, और बहन कौन है, x। इसका मतलब x का जेंडर क्लियर है, तो x को रख लिए सर्किल में। अभी तक y का जेंडर क्लियर नहीं है, x y की बहन है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया x y की बहन। ओके, चलिए आगे। y k की पुत्री है, y कौन है, k की पुत्री, तो k कहाँ रहेगा, y के ऊपर, और जेंडर किसका क्लियर हो गया, y का। y पुत्री है यानी कि y को रखेंगे सर्किल में। y k की पुत्री है, केवल प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, यहाँ तक का काम हो गया। k l का पति है, k जो है वो क्या है, l का पति है। k पति है किसका, l का, तो k और l दोनों साथ में रहेगा, और k पति है इसका मतलब पुरुष है। अच्छा ये पति है तो इस या पत्नी हो जाएगा, और पति पत्नी के बीच में क्या करना है, प्लस सिंबल यूज करना है। k l का पति है, k पति हो गया किसका, l का। क्लियर, फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है तैयार। ठीक है, फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है तैयार। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। अब इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, l y का कौन है। l जो है वह y का कौन है, मतलब हमें क्या बताना है। कई बार क्या होता है कि इतना करने के बाद भी रिलेशन निकालने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बताना, l y का कौन है, मतलब l का रिलेशन आपको बताना है कि l वास्तव में कौन है, किसका, y का। l y का कौन है, गौर से देखिए, y के पिता की माता, यहाँ सॉरी पत्नी, y के पिता की पत्नी, y के पिता की पत्नी l है, यानी कि y की माता l हो जाएगी। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, माता हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं, l y का कौन है, मतलब l का रिलेशन बताना है कि l कौन है y का, तो y के पिता की पत्नी यानी y की माता हो जाएगी। पिता की पत्नी यानी कि माता, y की माता कौन हो जाएगी, l। अब अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा गया होता कि l x का कौन है, तो दोनों बहन है, तो जो रिलेशन y के साथ होगा वही रिलेशन x के साथ होगा। तो x और y दोनों का यह हो जाएगा पिता, और x और y दोनों की यह क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। उसी तरह से इस दोनों का यह दोनों क्या होगा, इस दोनों का यह दोनों संतान हो जाएगा, और दोनों का दोनों महिला है यानी कि दोनों की दोनों पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, नंबर 2 क्वेश्चन बोला है ए बी का भाई है, तो भाई है तो दोनों साथ में आएगा, ए बी का भाई है। अच्छा भाई कौन है, ए भाई है, तो ए को रखिए ट्रायंगल में, ए का जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी, सी कहाँ रहेगा, ए के ऊपर, और माँ है तो सर्कल में, ए सी की माँ हो गया। आगे डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता,
सी का पिता कौन है? डी है, तो यहाँ पे डी आएगा क्योंकि डी सी का पिता है तो सी से ऊपर होगा, और पिता है यानी कि इसको रखेंगे ट्रायंगल में, पिता है मतलब पुरुष होगा ट्रायंगल में। आगे ई बी की पुत्री है, ई कौन है? बी की पुत्री, तो ई कहाँ रहेगा? बी के नीचे, क्योंकि बी की पुत्री है तो सर्कल में, सॉरी पुत्र है ना। ई क्या है? ई आपका बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र होगा वह बी के नीचे रहेगा, और चूंकि पुत्र बोला है यानी कि यह पुरुष होगा, मेल होगा, तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में। अब आगे फैमिली ट्री हमारा बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोला है ए से, अच्छा जिसके साथ से लगा रहे उसका रिलेशन निकालिएगा, उससे रिलेशन निकालिएगा, जिसके साथ का लगा रहे उसका, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, भाषा को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? डी का ए से क्या संबंध है, यही ना है, ए से डी का क्या संबंध, मतलब डी का संबंध हमें बताना है। डी का संबंध किसके साथ? ए के साथ, मतलब डी कौन है ए का, कंफ्यूज मत करिएगा, जिसके साथ का लगा रहे उसके बारे में बताइएगा कि वह कौन है। तो डी कौन है ए का, देखिए डी कौन है ए का, तो ए के माता के पिता, ए के माता के पिता डी है, तो माता के पिता यानी कि नाना, तो डी क्या हो जाएगा? डी नाना हो जाएगा, किसका? नाना हो जाएगा आपका ए का, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए से डी का क्या संबंध, जिसके साथ का लगा रहे उसका रिलेशन बताइएगा कि वह कौन है। तो डी कौन है ए का, डी जो है वह ए का कौन होगा? तो ए के माता, ए की माता के पिता, तो माता के पिता यानी कि नाना, तो डी नाना हो जाएगा ए का। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे देखिएगा क्या है, बोला है बी डी का भाई है। फटाफट से फैमिली ट्री बना लेते हैं। बी डी का भाई है तो हम क्या करेंगे? बी और डी दोनों को साथ में रखेंगे, दोनों साथ में। अच्छा यहाँ पे जेंडर किसका क्लियर है? बी का, बी भाई है ना, भाई है मतलब कि पुरुष ही होगा, बी डी का भाई हो गया। एम बी की बहन है, एम बी की बहन, बी की बहन है तो बी के साथ रहेगा, और कौन है यह? बहन है, तो सर्कल में रखिए, महिला हो जाएगी, एम बी की बहन है। के एम की माता है, एम की माता कौन है? के, तो के कहाँ रहेगा? एम के ऊपर, माता है मतलब इसको भी सर्कल में रखेंगे। आगे आर के का पति है, के का पति कौन है? आर, तो के साथ में रहेगा आर, पति है मतलब कि पुरुष है, और पति पत्नी के बीच में प्लस का सिंबल, देख लीजिए आर के का पति हो गया। फिर से देख लेते हैं रिलेशन को, बी डी का भाई है, देख लीजिए बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन हो गया, के एम की माता, के कहाँ है? एम की माता, तो एम से ऊपर के होगा, और आर के का पति, के का पति किसको बनाना है? आर को बनाना है। फैमिली ट्री हमारा बनके तैयार हो गया। इसके आधार पे कोई भी रिलेशन पूछे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? डी का किसके साथ संबंध? आर से संबंध, मतलब हमें क्या बताना है? डी कौन है आर का, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती में आर का ही संबंध निकाल देते हैं, आर कौन है डी का। हमेशा जिसके साथ का लगा रहे उसके बारे में बताइएगा कि वह कौन है, ठीक है। तो डी कौन है किसका? आर का। तो देख लीजिए यहां पे जो भी है सब भाई बहन होगा, जिसका जेंडर क्लियर है ध्यान से देखिएगा, यह बहन हो जाएगा, यह भाई हो जाएगा, और इसका जेंडर क्लियर नहीं है मतलब यह भाई या बहन होगा। तो यहाँ पे जो भी है एक लाइन में सब भाई या बहन होगा, और इसके ऊपर जो होगा उसके माता पिता, तो इन तीनों की यह माता और इसके माता का पति, यानी कि इन तीनों का यह पिता, इन तीनों का पिता, इन तीनों की माता, इन दोनों का संतान। अब आगे डी का आर से क्या संबंध? डी कौन है? आर का, तो देख लीजिए आर की पत्नी, ठीक है, और इसका जो संतान होगा इसका भी संतान होगा, तो आर का यहाँ पे डी जो है वह पुत्र या पुत्री हो जाएगा, चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर होगा पुत्र या पुत्री। इस दोनों का संतान यह तीनों है ना, इस दोनों का यह संतान है, तीनों का तीनों इसी दोनों का संतान है, मतलब एम जो होगा इस दोनों की पुत्री, बी इस दोनों का पुत्र, और डी इस दोनों का पुत्र या पुत्री। तो आर का क्या होगा? पुत्र या पुत्री। चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? पुत्र या पुत्री। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे